हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर विक्रम मस्कर, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉक नीज के बारे में। तो नॉक नीज क्या होती है? नॉक नीज एक तरीके का तिरछापन होता है घुटने में। नाउ दो तरीके के तिरछापन होते हैं। एक जिसमें जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखने की कोशिश करते हो तो आपके घुटने टकरा जाते हैं और आप दोनों पैरों को इकट्ठे नहीं रख पाते। इसको हम नॉक नी बोलते हैं। इसका ऑपोजिट है कि जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो तो दोनों घुटने के बीच में गैप होता है, उसको हम बो लेग्स बोलते हैं, जो एक और टॉपिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉक नीज के बारे में। पहले तो ये क्यों होता है? तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण जेनेटिक, मतलब आपके मम्मी पापा को अगर नॉक नीज की प्रॉब्लम हो तो चांस है कि आपको भी हो। दूसरा है बचपन में चोट। कभी कभी बचपन में जब आपकी जो हड्डियां हैं वो ग्रो कर रही हैं, तो जहां से वो ग्रो करती हैं, जो एंड्स ऑफ द बोन होती हैं, वहां पे अगर चोट लगे तो तिरछापन हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो इक्वल नहीं होती दोनों तरफ और तिरछापन घुटने में आ सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण विटामिन डी की कमी, हड्डियों का कमजोर होना। बचपन में जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, तो ये एक रबर की तरह होती हैं, मतलब जैसे प्रेशर जाए इनकी शेप चेंज हो सकती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है नॉक नीज का, स्पेशली बचपन में। तो कौन ज्यादा रिस्क में है नॉक नीज के लिए? सबसे ज्यादा रिस्क बच्चों में होती है, क्योंकि उनकी हड्डियां जो है वो मुलायम होती है, उनकी शेप चेंज हो सकती है। अगर विटामिन डी की कमी या ये मुलायम हो जाए तो नॉक नी हो सकती है। दूसरा, जो लोग सूरज की रोशनी में ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से ही बनती है। और तीसरा कारण वो है जेनेटिक कारण। अगर आपके मम्मी पापा में हो तो आप में ज़्यादा चांसेस है होने की। और कई ऐसे रेसेस हैं, जैसे जो गोरे लोग होते हैं अमेरिका से और ऐसे देशों से या यूरोप से, उनमें ज़्यादा चांसेस है नॉक नीज के होने का। तो नॉक नीज का ट्रीटमेंट क्या है? एक चीज हमें मन में रखनी चाहिए, नॉर्मल क्या है और अबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब आप एक वैल्यू नहीं कह सकते कि इससे ज्यादा आदमी जो है, अगर ये वैल्यू हो, इससे कम अबनॉर्मल है, इससे ज्यादा नॉर्मल है। हमेशा एक स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक रेंज होती है जिसको हम नॉर्मल कहलाया जाता है। नॉर्मली सब लोगों में बिल्कुल सीधे घुटने नहीं होते, वो तकरीबन 10-20% लोगों में होती है। सब लोगों में थोड़ी बहुत तिरछापन होती है, 1 या 2 डिग्री यहां वहां हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो हम इसे अबनॉर्मल कहलाते हैं। बचपन में जैसे आपकी हड्डियां जो है ये ग्रो होती हैं, आपका साइज ग्रो होता है धीरे धीरे से, तो हम कई दौरों से गुजरते हैं। बचपन में जब आप पैदा होते हो तो घुटने ऐसे होते हैं, तिरछे, मतलब गैप होता है दोनों घुटनों के बीच में। फिर धीरे धीरे से 2-3 साल की उम्र में ये सीधे होते हैं। फिर 4 से 6 कभी कभी ये नॉक नीज की तरफ होती है, और फिर ये फिर से सीधे हो जाते हैं। तो जब कोई 4-5 साल का बच्चा तिरछे घुटने के साथ आते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं अपने आप ठीक हो जाए। अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो ये बढ़ सकता है, पर बाकी कुछ ब्रेस लगाना, ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तब 8 साल के बाद इसको अपने आप ठीक होना मुश्किल है। तो अगर तिरछापन 8 साल के बाद हो जाए तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट कैसी होती है? तो अगर विटामिन डी की कमी है, बच्चा 8 साल से कम हो,
तो कभी कभी हम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन, टैबलेट्स देके, इंजेक्शन देके इसको ठीक कर सकते हैं और हो सकता है ये अपने आप ठीक हो जाए। अगर 8 साल के बाद हो तो ये अपने आप ठीक होना मुश्किल है, तब हमें कुछ ना कुछ करने की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और करना मतलब सर्जरी ही एक ऑप्शन है। यूजुअली हम सर्जरी तब करते हैं जब बच्चे का ग्रोथ जो है उसको और बढ़ने की चांसेस कम है, मतलब जैसे वो स्केलेटल मैच्योरिटी की तरफ हो। मतलब हम पूछते हैं कि मम्मी पापा की हाइट कितनी है, अगर वो उसके पास है या उनका हाइट पार कर चुका है तो हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा बढ़ने की चांसेस कम है, तो तब सही टाइम है करने की। और यूजुअली ये सही टाइम है तकरीबन 11 साल की उम्र लड़कियों में टू अबाउट 18-19 ईयर्स ऑफ एज। कई लोग जो अर्ली नहीं कराते, लेट कराते, तो बाद में भी कभी भी हो सकता है ये चीज़, पर अगर ये रिकग्नाइज सही टाइम पे हो तो तकरीबन 11-12 साल के बाद हम कोई भी ऑपरेशन करने की सोचते हैं। और ऑपरेशन भी कई तरीके के होते हैं। मेरा ब्रॉडली 2 तकनीकें होती हैं। जब बच्चा होता है 11-12 साल टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो मैं एक बहुत ही छोटे से छेद के द्वारा हड्डी को सीधा करता हूं। तो अगर हम ये हड्डी को देखें तो जो नौकनी होता है उसमें ये हड्डी जो है, ऊपर वाली हड्डी में तिरछापन होता है, तो घुटना ऐसे हो जाता है, मतलब दोनों घुटने टकराते हैं। तो इसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे करेंगे? ऊपर वाली हड्डी को हमें आर्टिफिशियली यहाँ पे नीचे की तरफ तोड़ना पड़ेगा ताकि ये ऐसे से ऐसे हो जाए। तो जब हम इसको ऑपरेशन के द्वारा तोड़ते हैं तो मेरी तकनीक कम उम्र के लोगों में ये है कि एक छोटी सी छेद के द्वारा हड्डी को तोड़ूं, उसको सीधा करूं और प्लास्टर लगाऊं, तो तकरीबन 6 हफ्ते के लिए रहता है। जो लोग बड़े होते हैं 18-20 साल के बाद, तो तब हमें हड्डियों को कुछ ना कुछ चीज़ से फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स मतलब अगर हम प्लास्टर ही लगाएं तो वो हिल सकता है, क्योंकि हड्डी को ज़्यादा समय लगता है जुड़ने के लिए। तो हम इसे कैसे फिक्स करते हैं? प्लेट और पेचों के द्वारा, या कभी कभी हम एक रॉड भी लगाते हैं इसमें। कितना समय लगता है ठीक होने के लिए? अगर हम प्लास्टर वाला राह देखें तो प्लास्टर तकरीबन 3-4 हफ्ते के लिए रहता है, फिर प्लास्टर निकल जाता है, तकरीबन और 2-3 हफ्ते वॉकर के सहारे चलना पड़ता है, और तकरीबन 6-7 हफ्ते बाद वॉकर चला जाता है। पूरा वजन लगा के आप चल सकते हो। उससे पहले एक्सरे करते हैं कंफर्म करने के लिए। ज़्यादातर लोग जो है 7 से 8 हफ्ते बाद वॉकर के बिना चल सकते हैं, पूरा वजन लगा के। अगर हम प्लेट, स्क्रूज या रॉड लगाएं तो आप वॉकर के सहारे तुरंत चल सकते हो, पर वजन आप उस पैर पे नहीं लगा सकते हो तकरीबन 6 हफ्ते के लिए। 6 हफ्ते बाद 50% वजन लगा सकते हैं, और तकरीबन 2-3 महीने बाद पूरा वजन लगा के आप चल सकते हो। तो ये है नौकनी के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन। अगर आपको समझ में आ गया है कि नौकनी क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।